पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन पर जिले भर में विविध आयोजन, मंदिरों में पूजा तो मजारों पर चादर पेश कर की गई जननेता की दीर्घायु की कामना। पूर्व मुख्यमंत्री की सालगिरह पर कोयलांचल में फिल्मी और टीवी सितारों की महफिल, अदाकारा विंध्या तिवारी और प्लेबैक सिंगर शरद शर्मा छिंदवाड़ा पहुंचे, कौमी एकता दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। लालबाग क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग बाल बाल बचे, ट्रेन से लगे धक्के से जख्मी हुए पर जान बची। और राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में छात्राएं सीख रही कैरियर बनाने के गुण, हर दिन नई क्लास, 10 दिन का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन पर उनकी कर्मभूमि छिंदवाड़ा में 18 नवंबर को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कांग्रेस कमेटी ने आज राजीव भवन में केक काटकर पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर धर्मगुरुओं का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया गया। कांग्रेस भवन में हुए इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे दीपक सक्सेना, पीसीसी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, महापौर विक्रम आहाके, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो, आनंद बख्शी, सुरेश कपाले, विश्वनाथ ओक्टे, फिरोज खान, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष किरण चौधरी, एकलव्य आहाके, दिगंबर ठाकरे, पवन बंदेवार, पंकज शुक्ला समेत जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने कहा कि हम 2023 के विधानसभा चुनाव में जिले की 7 सीट जीतकर कमलनाथ जी को जन्मदिन का उपहार देंगे। कोई माला पहना ले, कोई साल, कोई शक्कर, रेली है मौलाना साहब का स्वागत करें। हम दिलवे जी भी आए और हमारे राजीव महाराज जी का स्वागत करें। प्यार और आपके आशीर्वाद से ये शुभ दिन है, हमें फिर से मिला है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे कमलनाथ जी का प्यार और आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे और आप सबका प्यार भी कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के ऊपर बना रहे। ये मेरी ईश्वर से और आप सबसे प्रार्थना है। आप सबके सहयोग से हम सारे चुनाव छिंदवाड़ा में जीते, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, लोकसभा का चुनाव, हमारा पंचायतों का चुनाव हो, हमारा निगम का चुनाव हो। अगर आप सबका साथ नहीं होता तो कमलनाथ जी की ताकत आज बड़ी बात, जो ताकत कमलनाथ जी को है वो आप सबके हम सबके सहयोग से। तो भगवान की ताकत को हमेशा बढ़ाए, बनाए रखे, कमलनाथ जी भी आपकी कृपा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। जहाँ बात आती है आज 18 साल से मध्य प्रदेश में 15 गए कांग्रेस की सरकार और 18 साल से शिवराज सिंह जी की सरकार है। देश में 8 साल से मोदी जी की सरकार है। हम टीवी चालू करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, कुछ भी देखते हैं, कोई भी हम समाचार देखते हैं, चाहे वो मीडिया प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, कहीं भी हर जगह उनका प्रचार प्रसार सपने, बड़े बड़े सपने, माला माल हो जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, इलाज हो जाएगा। साहब कह रहा कि चलिए खुद तो चल ही रहे हैं लेकिन साथ में लड़के को भी लगा दिए। छिंदवाड़ा की जनता जो चाहती है कि वो हमेशा रहें उनके बीच में, उस भाव को लेकर उन्होंने अपने लड़के को भी स्टेब्लिश किया कि चलिए आप समाज के बीच में चलिए। और जो परिवार का व्यक्ति अपना मानता है सबको, उसका एक स्वभाव होता है कि वो घर से जुड़ता है। केवल आ गए 10 मिनट रुके और चले गए ऐसा नहीं होता। हर घर में जाना, हर के दुख सुख में सम्मिलित होना, ये जो भाव है बड़े कम लोगों में मिलता है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि आदरणीय कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने और संभाले अपने हाथ में। सारे समाज का वो अच्छा ही चाहते हैं। तो ऐसे आदमी के लिए हर आदमी के दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला या भगवान या जो भी जिसके मानने वाले हैं, सब लोग अल्लाह से अर्ज करते हैं कि अल्लाह इसके उम्र को दराज करे। और हमारी दुआ है कि माननीय कमलनाथ जी कि हम लोग 100 साला जश्न मनाएं, ऐसे उनको रखें। आज हमारे माननीय कमलनाथ जी के शुभ जन्मदिन की खुशी में सारे सिख समाज की तरफ से हम उनको ढेर सारियां लग बधाई देते हैं। बोले सोनिया
अंबेडकर साहब जी का कथन है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। सतगुरु जी की जिस पे कृपा हो जाती है, नजर हो जाती है, दृष्टि हो जाती है, उसको बहुत सारी खुशी मिलती है। माननीय मंत्री लोगों का, कमेटी के सभी लोगों का स्वागत किया गया, लेकिन हमने मनुष्यों का तो स्वागत कर दिया, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि उस सृष्टिकर्ता का हम सबसे पहले ताली बजाकर उसका स्वागत करें, जिसके द्वारा हम आदरणीय कमलनाथ जी के 76वें जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो निश्चय आशीष को प्राप्त करने पाएगा। और बाइबल कहती है यहोवा का भय मानने से परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाता है, और बाइबल में ये भी लिखा है कि मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। नेता जो हम सबके प्रिय है और परमेश्वर पिता आपके अधीन में रहते हुए उन्होंने पिता परमेश्वर हर समाज के बीच में रहकर ना पिता परमेश्वर किसी प्रकार से ऊंच और नीच के द्वारा, लेकिन प्रेम व्यवहार के द्वारा प्रभु उन्होंने सबों के हृदय को जीता है। और जिस प्रकार प्रभु आपका वचन कहता है कि तो अपने लोगों की आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे प्रिय लाडले नेता के लिए प्रभु उनके जीवन को दीर्घायु के जीवन में बदल दीजिए। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर और भी अपनी महिमा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन के मौके पर शहर के मंदिरों में जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना कर उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की, वहीं मजारों में भी चादर पेश की गई। 18 नवंबर की सुबह कांग्रेस सेवा दल ने प्रभात फेरी निकाली, साथ ही अनगढ़ हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन किया। इसके बाद जिला अस्पताल में मरीजों को फल भी वितरित किए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने श्री बड़ी माता मंदिर और राम मंदिर में पूजा अर्चना की और पूर्व सीएम की दीर्घायु की कामना की। साथ ही भैया जी की दरगाह पर चादर भी पेश की गई। बड़ी माता की जय, बड़ी माता की जय, जय करो शेरवाली का की जय। मंजल लजी यशफहु इंदउल्लाह बिस्मिल्लाह बैना यदीहिम वमा खल्फहु वला युहितुन बिशैइन मिन इल्मिही बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला शहर छिंदवाड़ा में तेरे मंदिर हजरत भैया जी मखदूम अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जो गुलदेश की गई, उसको तेरी बारगाह में कबूल फरमा या रब्बुल आलमीन, या खुदा बंदा करीम हजरत भैया जी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह में हुकूमत कायम कर दे। या खुदा बंदा करीम हमारे कमलनाथ जी को फिर से इस सूबे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दे। या खुदा बंदा करीम हम सब कांग्रेसियों पर निगाह करम अता फरमा और दिल्ली के तख्त पे फिर से अमन और चैन कायम करो। कांग्रेस को हुकूमत पर काबिज कर दे। या खुदा बंदा। वहीं वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को भोजन भी करवाया गया। मंचासीन हमारे सभी नेताओं से है। मेरे यहाँ उपस्थित हमारे सभी महापौर जी और समस्त यहाँ पे उपस्थित मंच आदरणीय साथियों और बुजुर्गों, ये बड़े हर्ष की बात है। माननीय कमलनाथ जी का 76वां जन्मदिन आज हम मना रहे हैं और पिछले लगभग 40 सालों से ऐसी जन्मदिन मनाया जा रहा है। माननीय गंगा तिवारी जी के नेतृत्व में और हमारे विश्वनाथ ओटे जी, माननीय कमलनाथ जी की दीर्घ आयु के लिए आप और हम सब प्रार्थना करें और सब मिलके दुआ करें और एक शुभकामनाएं दें माननीय कमलनाथ जी के जन्मदिन के माध्यम से कि आने वाले समय में 2023 अरे आओ पप्पू, अरे अम्मा आशीर्वाद दीजिए ना। हमारे जाकिर परवीन जी, छोटू पाल जी, चंद्रभान देवरे जी, नदीम अहमद जी, मुकेश उपाध्याय जी, अजय ठाकुर जी, सभी विनोद गढ़वाल जी, मेरा निवेदन एक एक करके जाइए।
हमारे जिले और प्रदेश और देश के सर्वस्व नेता माननीय कमलनाथ जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और जिस तरीके से उन्होंने देश प्रदेश और ज़िले की सेवा की है, बिना भेदभाव, बिना जाति धर्म को देखे, आज हम सब भी उन्हें 76वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर छिंदवाड़ा जिले वासियों की ओर से, इस वृद्धाश्रम के समस्त वरिष्ठ जनों की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जिले का चौमुखी विकास कर रहे हैं। मैं उनके जन्मदिन के इस अवसर पर सभी को बधाइयों और शुभकामनाएं देता हूं। आशीर्वाद कमलनाथ जी को प्रदान करें और उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करें। आज आप लोगों के आशीर्वाद से अगला मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे, प्रदेश में सरकार कमलनाथ जी बनाएंगे। आप लोग सब अपना आशीर्वाद कमलनाथ जी को प्रदान करें। कमलनाथ जिंदाबाद, 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 कमलनाथ वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सालगिरह को कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने खास अंदाज में मनाया। प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फिरोज खान और कार्यकर्ताओं ने शहर की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए। साथ ही बच्चों को खिलौने और खेल सामग्री भी दी गई। इसी तरीके से वो हमेशा छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और उनका आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही हमेशा बना रहे। उन्होंने अपने 45 साल हमें दी है राजनीति में, उनके लिए हमें यही कामना करना है कि बस वो हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और हम लोगों को उनका आशीर्वाद हमेशा हम सबके लिए बना रहे। भारत माता की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर जिले के कोयलांचल जाटा छापर में हर साल की तरह इस साल भी कौमी एकता दिवस पर फिल्मी सितारों की महफिल सजी है। इस बार फिल्म, टीवी और वेब सीरीज का जाना पहचाना नाम विंध्या तिवारी मुंबई से छिंदवाड़ा पहुंची। कौमी एकता समिति के जमील खान की मौजूदगी में शहर के एक होटल में एक्ट्रेस विंध्या तिवारी और सारेगामा शो के उपविजेता प्लेबैक सिंगर शरद शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए। कार्यक्रम में प्लेबैक सिंगर पूजा ठाकरे भी शामिल हुईं। एक्ट्रेस विंध्या तिवारी ने बताया कि वो ग्लैमरस किस्म के रोल वाली फिल्में नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक मुद्दों पर फिल्में और वेब सीरीज करना ज्यादा पसंद है। विंध्या तिवारी दिया और बाती और ससुराल सिमर का जैसे लोकप्रिय सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। वहीं सिंगर शरद शर्मा संगीत जगत का युवा चेहरा हैं, जिन्होंने कम समय में ही अपनी मजबूत पहचान बनाई है। कौमी एकता दिवस के आयोजक जमील खान लगभग 35 वर्षों से काली पूजा आयोजित करते आ रहे हैं। कोयलांचल की काली पूजा देश भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि उन्हें जल्द ही राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान के लिए मुंबई में सम्मानित किया जाएगा। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा। वेब सीरीज़ दो और शूट कर लिए हैं और एक फ़िल्म है जो मैंने शूट कर ली है ऑलरेडी, जिसमें मैं एक मल्लाह की भूमिका में नज़र आऊँगी। तो वो भी एक बड़ा अलग सा टॉपिक है और मैं ग्लैमरस फिल्में नहीं करती, मैं ऐसी फिल्में करती हूँ जिसमें कि हम कुछ बदलाव लेकर आ पाएँ समाज में, और अगर एक नैतिक जिम्मेदारी भी लें हम कहीं ना कहीं। तो वो फिल्म भी एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर गंगा के बारे में है। वो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक कौमी एकता का मिशन लेकर मैं विगत 35-36 सालों से चल रहा हूँ और इस कौमी एकता में हम सभी धर्म समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधकर कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। माँ काली की पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं
गणेश पूजा करते हैं और हम लोग दीपावली में माँ काली की स्थापना कराते हैं, ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार साथ में मनाते हैं। ये आज देश को इस चीज़ की ज़रूरत है और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मुझे बॉम्बे में अभी रेडियो अड्डा की तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से 3 तारीख को अवार्ड दिया जा रहा है। इसी कौमी एकता के कार्यक्रम को लेकर बॉम्बे में मुझे अवार्ड मिलेगा, मध्य प्रदेश से उन्होंने चुना है। तो हम लोगों की यही प्रयास है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सभी धर्म समाज के लोग, जैसे हमारे देश की पहचान है विभिन्नता में एकता, सब लोग मिलजुल कर रहें और हमारे देश को इसी तरीके से तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। हम लोग 18 नवंबर को कमलनाथ जी का जन्म दिवस इसी रूप में मनाते हैं, कौमी एकता के रूप में। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी हम लोग मना रहे हैं। लगभग 36 साल मुझे इस आयोजन को करते हो गया है। आज हमने शरद शर्मा जी को इनवाइट किया, विंध्या तिवारी जी को इनवाइट किया, ये भी आज हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे और लोगों से मिलेंगे। और काफ़ी मैडम ऐसे लोगों के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं जो कोयला खदान से कोयला निकालते हैं और जिस बिजली के रोशनी में हम लोग रह रहे हैं, वो मजदूर, वो कर्मचारी 300-400 फीट नीचे जाकर खदान से कोयला निकालकर इस बिजली को उत्पादन में सहयोग करते हैं, देश की फैक्ट्रियां चलाने में सहयोग करते हैं। ऐसे लोगों को इस कार्यक्रम के लिए हम आयोजित करते हैं। मैं सभी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आज के कार्यक्रम में जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, और सभी लोगों को यही संदेश दूंगा कि हम लोग सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, देश को इसी तरीके से तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्म दिवस की पूर्व संध्या 17 नवंबर को दशहरा मैदान में हास्य व्यंग्य से गुदगुदाती शाम आयोजित की गई, जिसमें देश के जाने माने कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई। उन्होंने प्रकाशित किए हैं, उसको सभी मंचस्थ कवियों को भेंट करें। मैं इसके उपरांत, क्योंकि डॉक्टर जोगी जी का ये मामला है, दवाई बन जाती है, कविता आईना बन जाती है, ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार आंचलिक साहित्यकार परिषद की बात करें तो माननीय कमलनाथ जी के सबसे युवा सांसद रह के छिंदवाड़े का तो विकास किया ही, उसका कद है जो हमारे दिलों में बसता है, जो धड़कता है, जिसने महानगर के जैसा छिंदवाड़ा को बना दिया है। अभी कभी लोग बताएंगे कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अनेक आयाम स्थापित किए। भारत एक रहे, पूरा भारत जोड़ों के माध्यम से एक रहे, ये संकेत माननीय कमलनाथ जी ने दिए। सब लोग मिलकर रहें, ऐसे व्यक्तित्व का हम यहाँ सम्मान करते हैं। प्रणाम आप सभी सुधी श्रोताओं को, क्योंकि आपके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। मुझे मंच से माँ की वंदना का आदेश हुआ है।
निश्चित रूप से मैं भी उस माँ की वंदना करना चाहती हूँ। अग्निवत मधुमती जय हो शक्ति भगवती, अग्निवत मधुमती जय हो शक्ति भगवती, अग्निवत मधुमती वाद भी नहीं रहे, विवाद भी नहीं रहे, वाद भी नहीं रहे। इनको कविता से भी उतना ही प्रेम है जितना जूतों से है, ये प्रकट हो रहा है। और कोचरन की कविता तो कल भी सुनी जा सकती है, जूते चले गए तो बड़ी मुश्किल है। उल्लास में रहो, थालियों के साथ सुनो, आनंद के साथ सुनो। बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं, बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं। दीन दुखियों को कर दो समाथ जी है कमलनाथ जी, कि दीन दुखियों को कर दो समाथ जी कमलनाथ जी, फिर से सीएम बनो कमलनाथ जी। और पहला भी सुनिए कि यूपी की है पुकार, आप आए बार बार, कहती है यही सखियां, यूपी की है पुकार, आप आए बार बार, कहती है यही सखियां, हो विकास द्वार द्वार। बोले मास्टर साहब आपका ये अब मैं टेंशन में, जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूँ वो तो अपना है नहीं यार। जब हम आपके बेटा हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं, इसमें क्या अंतर है भाई साहब। अगली टिप्पणी पर हाथ खाली मत रखिएगा। एक जमाना वो था कि एक बाप अपने बेटे को अगर मास्टर को सौंपता था तो ये मानता था कि आज से उसका बाप वही है। इसलिए हम विवेकानंद पैदा कर देते थे, राजीव गांधी पैदा कर देते थे, हम क्या कमलनाथ पैदा कर देते थे। आज हमारा मास्टर पे भरोसा नहीं रह गया, हम कॉन्वेंट में भी भेजते हैं, ट्यूशन में भी भेजते हैं, लेकिन हम ठीक एक अच्छा नागरिक तक नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारा मास्टर से भरोसा उठ गया है साहब। इसके लिए मैं थोड़ा अलग ढंग से सोचता हूँ। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा साहब मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बहुत बड़े व्यंगकार हुए, उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। जब इतना सब बोला जा रहा है, सब जानते ही हैं। व्यापम क्या है? भ्रष्टाचार में आई कमी, रेटें डबल हो गई, गारंटी आदि है। वाह। व्यापम क्या है? आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। पंक्तियां सुन लीजिए कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आंखों से पीते हैं। तो बस ये आनंद में होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। ये जिसने भी सीटी बजाई है, 2 पंक्तियां मेरी तुम्हारे नाम है। जहाँ कहीं भी इस भीड़ में बैठे और तुम ये जो वाद्य यंत्र की आवाज निकाल रहे हो, ये 2 पंक्तियां मेरी सुनना कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एनडीए वाले क्या था कह रहे हैं जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुनील शर्मा फेल हो गया।
बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा अगले साल दे लेगा क्या। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लगे। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था, देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे, ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 45, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में अकादमिक उत्कृष्ट गतिविधि और व्यक्तित्व विकास को लेकर 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें छात्राओं को बेहतर भविष्य और कैरियर डेवलपमेंट पर विस्तार से समझाया जा रहा है। गर्ल्स कॉलेज में चल रही इस कार्यशाला में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के जरिए छात्राओं को बेहतर भविष्य के लिए जानकारियां दी गईं। साथ ही उनकी जिज्ञासाओं और सवालों का भी निराकरण किया गया। गर्ल्स कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती अजरा एजाज ने बताया कि राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज को वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ राशि दी गई है, जिसमें कुछ व्यवहारिक टॉपिक्स पर विशेषज्ञ छात्राओं से रूबरू होते हैं। 18 नवंबर को योगाचार्य डॉक्टर रमाशंकर दियावार ने छात्राओं को योगाभ्यास के लाभ और योग करते वक्त की सावधानियां बताईं। इसके अलावा विशेषज्ञ आनंद वाजपेयी ने डिजिटल लॉकर से फायदे और महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। जो समस्याएं हमारी 40-45 साल के बाद में होनी चाहिए, भाई होना भी नहीं चाहिए लेकिन होती है उस उम्र में, वो आज इस जो 13-14 साल की लड़कियां हैं, 16 साल की लड़कियां हैं, उनको वो प्रॉब्लम होगी। हमारे महाविद्यालय राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय में वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ राशि दी गई है, जिसमें विवेकानंद करियर गाइडेंस सेल की ओर से 10 दिन की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई। अभी चल रही है, आज हमारे वर्कशॉप का चौथा दिन है आज, जिसमें हम लोग कुछ व्यावहारिक टॉपिक्स ले रहे हैं, जिसमें अलग अलग विशेषज्ञ आते हैं। एक दिन में 2 विशेषज्ञ आते हैं जो बहुत बच्चों से जुड़े हुए, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए, उनकी जिज्ञासाओं से जुड़े हुए टॉपिक लेते हैं और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए इस तरह की हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको हमारे विवेकानंद कैरियर गाइडेंस सेल जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। और इस कार्यशाला में 120 छात्राएं लाभान्वित हो रही हैं। ये लड़कियां की संख्या जो है ये हमारे पहले दिन से लेकर के अभी तक है। इससे ज़्यादा भी लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, मगर हम सभी को बराबर और पूरी तरह से दक्ष करना चाहते हैं, तो हम इन बाकी की छात्राओं को अगले बैच में हम उनको कंसीडर करेंगे। लालबाग पीजी कॉलेज रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से धक्का लगने पर एक बुजुर्ग शख्स जख्मी हो गए। बुजुर्ग कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी के रहने वाले हैं। बुजुर्ग का नाम मगनलाल वसूले बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग मगनलाल वसूले डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए थे। कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी स्थित अपने घर लौटते समय रेलवे ट्रैक से गुजरते वक्त ट्रेन की आवाज सुन नहीं पाए। दरअसल बुजुर्ग को कम सुनाई और दिखाई देता है। हालांकि तेज रफ्तार ट्रेन की भनक लगते ही उन्होंने कुछ हद तक अपने आप को संभाल लिया, जिसके चलते उनकी जान तो बच गई, लेकिन चोट आई है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कहाँ पे? लालबाग। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये घर आ रहे थे।
क्या इनको आवाज सुनाई नहीं है, क्या वजह है? आवाज सुनाई नहीं पड़ी और आँख में दिखाई नहीं दी बराबर। क्या नाम भैया इनका? आप बताओ। उनके आँखी में बराबर ट्रेन दिखी नहीं और वो धूप के कारण एकदम उनको अंधेरी आई करता तो वो टकरा गए ट्रेन से। क्या नाम है इनका? मगनलाल वसूल। दिखाई नहीं दी बराबर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर आ रहे थे डॉक्टर के यहाँ से। कहाँ बजाज डॉक्टर के यहाँ गए थे वो। रहते कहाँ है? कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी। टकराए कहाँ पे? लालबाग, वो क्रॉसिंग नहीं है लालबाग की, किसी कॉलेज अपन जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी। क्या नाम इनका? इनका नाम क्या है? मगनलाल वसूल। शहर में चल रहे विभिन्न कार्यों और योजनाओं को लेकर आज कलेक्टर शीतला पटले ने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में नगर निगम छिंदवाड़ा के कमिश्नर राहुल सिंह, ईई ईश्वर सिंह चंदेली और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। निगम अधिकारियों ने कलेक्टर को विभिन्न कार्यों और योजनाओं संबंधी जानकारी दी। ये सर्टिफिकेशन के मार्क्स हैं। अगर हम वाटर प्लस सिटी हो जाएंगे तो हमें 1125 मिल जाएंगे और 7 स्टार जाएंगे 3075 मिल जाएंगे। अभी मैडम हम लोग 3 स्टार हैं। अभी स्टेज यदि हम पाते हैं 725 तो हमको 725 मिलेगा और 5 स्टार यदि होते हैं तो 1100। 400 नंबर का बहुत बड़ा अंतर है। और वैसे ही वाटर प्लस यदि हो जाएंगे तो उधर भी 400 नंबर 400 400 400 800 नंबर और अब खबर परासिया से, जहां खिरसाडोर रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले 56 परिवारों के सर से छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि रेलवे इस इलाके में निर्माण कार्य कराने जा रहा है, जिसके चलते इन परिवारों को जगह खाली करने को तो कहा गया है, लेकिन व्यवस्थापन के इंतजाम नहीं है। 20 नवंबर तक जगह छोड़ने का अल्टीमेटम भी इन्हें मिल चुका है। अब ये परिवार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला है। हमारा ये मामला है कि हम लोग खिरसाडोर कमरा जेठू के रहने वाले, हम 40-50 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे रेलवे ने अचानक हमको नोटिस दिया और हमको वहाँ पे हटाने के लिए बोल रहे हैं। हम वहाँ पे रेलवे की भूमि से हटने को तैयार हैं, लेकिन हमने प्रशासन से कहा है कि हमें विधिवत विस्थापित कर दिया जाए। तो हम विगत 6 महीने से केवल विस्थापन की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन विस्थापन के लिए भूमि नहीं मिल रही। वहाँ पे अधिकांश लोग हैंड टू माउथ हैं, जो रोज के खाने कमाने वाले लोग हैं। उन्होंने अपना मकान तोड़ के रखा है, लेकिन उन्हें जाना कहाँ ये तक नहीं मालूम। हम लोग अधिकारियों के पास जा के परेशान हो गए। तो आज हम कलेक्टर साहब से मिले, उनने भी हमको आश्वासन दिया है और रेलवे ने हमको 20 तारीख को तोड़ने के लिए बोला है। हम वहाँ पे लगभग 56 परिवार रह रहे हैं, करीब सबको नोटिस मिला है। जिला क्रिकेट संघ ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीसीसी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ ओगटे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, पप्पू यादव, आशीष त्रिपाठी, अभिषेक वर्मा, असलम खान, बाबूलाल चौहान, देव कुमार खरे और निगम सभापति तरुण कराड़े मौजूद थे। इस मौके पर जिले भर में खेल प्रतिभाओं और सुविधाओं को आगे बढ़ाने में पूर्व सीएम कमलनाथ की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इसमें जबलपुर संभाग के 16 में से 5 बच्चे छिंदवाड़ा जिले के इस ग्राउंड के। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के द्वारा बनवाया गया था और जो सुविधाएं यहाँ आपको दिख रही हैं, ये सब उनके द्वारा दी गई है। एक कमलनाथ जी हमको न केवल पालक के रूप में बच्चों के लिए विशेष रूप से न केवल खेल में, बल्कि हमारी जो परीक्षाएं हैं, हमारी जो कोचिंग है, ये सब चीज़ों के लिए माननीय कमलनाथ जी प्रयास करते हैं और लोगों को फायदा दिलाते हैं। जब तक वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी आपको, तब तक आप आगे बढ़कर और अच्छा प्रदर्शन करने में सफल नहीं हो सकते। ये सिर्फ खेल की बात नहीं है, बात है आपके जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पेरेंट्स उपलब्ध कराते हैं। पूर्णता लाना है, आपको अच्छा खेल खेलना है
तो आपको अच्छा मैदान, अच्छे कोचेस, अच्छी जगह, अच्छे टूर्नामेंट ये सब मिले तो आप उसमें भी बहुत तरक्की कर सकते हो। ये सब उपलब्ध कराने के लिए इस मैदान में आज हम जिनका जन्मदिन यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, माननीय श्री कमलनाथ जी, ये पूरा मैदान, चाहे वो टर्फ विकेट हो, चाहे ये स्टेडियम का स्ट्रक्चर हो, ये सब उनकी देन है बेटा। और हर साल जो आप तो बच्चे हो, अभी आपसे जो बड़े स्तर के जो लोग DCA चैंपियनशिप में खेलते हैं, उनको जो किट प्रदान करते हैं, उनके लिए भी ये सब करने का पूरा मादा माननीय श्री कमलनाथ जी का है। और हम उनको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन आज चूंकि उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन में हम उनको शुभकामनाएं तो दे सकते हैं। बच्चों की बात सबसे ज़्यादा भगवान सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए बच्चे लोग उनको उनके शुभकामनाएं देने के लिए उनको दीर्घायु प्राप्त हो और स्वस्थ रहें, इसके लिए अगर आप कामना करेंगे तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी हमारे बीच में बने रहेंगे और आगे चलकर। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन पर जिले भर में विविध आयोजन, मंदिरों में पूजा तो मजारों पर चादर पेश कर की गई जननेता की दीर्घायु की कामना। पूर्व मुख्यमंत्री की सालगिरह पर कोयलांचल में फिल्मी और टीवी सितारों की महफिल, अदाकारा विंध्या तिवारी और प्लेबैक सिंगर शरद शर्मा छिंदवाड़ा पहुंचे, कौमी एकता दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। लालबाग क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग बाल बाल बचे, ट्रेन से लगे धक्के से जख्मी हुए पर जान बची। और राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में छात्राएं सीख रही कैरियर बनाने के गुण, हर दिन नई क्लास, 10 दिन का आयोजन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।